जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के तमाम सदस्य मेरे साथ और पवन जी बहुत ज्यादा सवाल आज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर भी और ऑफलाइन तरीके से भी यही सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने कहा था कि इस महीने के अंत तक जो है पेंडिंग वेजेस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, वो क्यों नहीं आई है, इनसे बात करते हैं। पवन जी क्या कह रहे हैं आप? स्पष्ट मैसेज है कि लंबे अरसे से जिक्र करूं तो मेरे 2-3 सालों से ये जिक्र था कि पेंडिंग वेजेस रिलीज करो नारा लग रहा था और लगातार कुछ एक साथी कह रहे थे कि इस बजट में 1 अप्रैल के पहले हफ्ते में 200 करोड़ आ रहा है। हाँ, इस महीने के अप्रैल जो महीना आज पिछला खत्म हो गया लास्ट, फिर कहते नहीं जी 15 तारीख को आ रहा है। 15 तारीख के बाद फिर 30 तारीख को तो 400 करोड़ हो गया जी रिलीज। जम्मू का जो पीएचई का जितना भी मेरा डेली वेजर है उनको पैसे जो है उनके अकाउंट में पड़ जाएंगे। रूहानी जी, स्पष्ट बात कहूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पीएचई के डेली वेजर को इस तरह से गुमराह किया गया कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, 3 बजे तो जाओ घर को। जरमाड़ी महोर से, गुलाबगढ़ से, पुंछ से और उसके बाद किश्तवाड़ वो लास्ट पाडर से मेरे डेली वेजर भाई को जम्मू बुलाया जाता है और नारे लगवा करके फिर खुद जाकर के शाम को चाय पी के हो गया प्रोटेस्ट खत्म। यहाँ पर तो उनका ये भी कहना था कि देखिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो मंत्री है इस विभाग के जावेद राणा, कि आपके लिए हम सोच रहे हैं और ये जो इंस्टॉलमेंट है पहले, ये जावेद राणा का कहना है, ये वो कहते रहे। देखिए, मैं आज इसी संदर्भ में ना, आज पहली तारीख थी, एक तो लेबर डे था मजदूर, और हालात जम्मू कश्मीर के सामान्य नहीं थे। हमारा कश्मीर डिवीजन का प्रोग्राम था, आपको पता है फर्स्ट, लेकिन वो हमने डेफर किया क्योंकि हालात सामान्य नहीं थे। तो लेकिन उस संदर्भ में खास तौर पर मेरे पीएचई के डेली वेजेस, उनके लिए तो ये पेंडिंग वेजेस का तो इशू बना दिया था कि पेंडिंग वेजेस मिल गया जी, पहली किस्त में 200 करोड़ मिल गया, 400 करोड़ मिल गया। उस संदर्भ में आज हमने चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की। तो मैं सबसे पहले अपने टीम में जो हमारे साथी थे, देविंदर सिंह जी थे, उसके बाद रशपाल जी, बिशन जी, जुल्फकार जी, जितने भी हमारे साथी थे, हम जाकर के चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की और चीफ साहब से ये कहा कि पेंडिंग वेजेस का आप हमें करिए कि आपने ये एक बहुत शोर शराबे से ये आवाज उठाई जा रही थी बड़े शोर से कि 30 तारीख को किस्त मिल गई। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी तक तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। हमने सरकार को हर साल जो है वो 467 करोड़ रुपए के लगभग जो है हर बार हमने वो, मैंने उसकी रिटर्न में कॉपी भी निकलवाई है। हर बार हम जो सरकार को जब भी बजट होता है वो तो वो देते हैं कि इतना लगभग है। तो उसके संदर्भ में हमने चीफ साहब से ये स्पष्ट बात कही कि लगभग मत बोलिए, कि इतना लगभग वाला जो सिलसिला है उसे खत्म करिए। प्रॉपर डिवीजन बाय डिवीजन जो प्रॉपर कितने महीने का है, कोई कहता है 70 महीने का अभी दो और है कहीं नहीं। कहीं पे ये स्पष्ट बात है रूहानी जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कहीं 36 महीने का है, कहीं 30 महीने का। मैं पहले भी यही कहता था, डिपार्टमेंटल के तरीके से मेरा पहले भी यही कहना था कि डिपार्टमेंटल के प्रॉपर ऑन दी बिहाफ ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक बात करिए कि रिकॉर्ड में कितना है। 70 महीने का जी नारे लगा रहे, अगर 61,000 फिर बोलते हैं कि 61,000 लोगों का पेंडिंग वेजेस 70 महीने का है, उनको जो है रिलीज किया जाए। 61,000 का अगर 9,300 के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो ये अरबों खरबों रुपए के करीब जाता है। तो कौन सी सरकार देगी इतना? ये स्पष्ट मैसेज है, हम पेंडिंग चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग हमने चीफ साहब को बोला कि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड लीजिए। लेकिन वो जो फ्रंट है वो कह रहे हैं कि हम पीएचई की बात करें, हम किसी और डिपार्टमेंट की बात ही नहीं करें। पीएचई का 72 महीने का है और वो जम्मू का है, कश्मीर में तो फिर भी लोगों को मिलता रहा। देखिए, ये 72 महीने का जो कहते हैं ना 70, कौन से डिवीजन का है? मैंने चीफ साहब को बोला कि हमें डिवीजन, कहते हैं हमें तो डिवीजन वाइज अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है, डिवीजन वाइज भी नहीं दिया है। उन्होंने भी एक प्रॉपर एस्टीमेट के मुताबिक हर एक्शन साहब जो है वीडियोस जो है उस डिवीजन के वो एस्टीमेट के मुताबिक देते हैं। तो इसका मतलब एस्टीमेट के मुताबिक सरकार भी समझती है कि ये लमसम डाटा है। इसलिए हमने चीफ साहब को ये पूरे जोर के साथ मैसेज उन तक पहुंचाया है कि आप इस मसले में संज्ञान लें और डिवीजन बाय डिवीजन, सब डिवीजन बाय सब डिवीजन किस डेली वेजर के कितना पेंडिंग है वो प्रॉपर डाटा मांगिए, ताकि जिस डेली वेजर का पेंडिंग हो उसी को मिले। इसमें घपला ये हुआ है कि कुछ एक लीडर्स बने थे जो अपने आप को मेंबर्स कहते हैं और लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं, एसोसिएशन अलग अलग बना रहे हैं। यह बात मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि मेरे साथियों को गुमराह किया जाता है। अगर मैं पीएचई को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं पीएचई की बात कर रहा हूं,
मेरे पीएचई के डेली वेजर को गुमराह किया जाता है कि तुम घर में बैठे रहो, तुम्हारा पेंडिंग वेजेस आ गया, इस महीने की 1 तारीख को आ गया, 7 तारीख को आ गया, 10 तारीख को। लेकिन स्पष्ट मैसेज है कि वो केवल एक आईवाश था, कोई पीएचई के डेली वेजर का भी कोई पेंडिंग शेंडिंग नहीं आ रहा है। ये स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि चीफ इंजीनियर की वर्डिंग है, ना कि पवन जी की वर्डिंग है, ये चीफ इंजीनियर साहब की वर्डिंग है। उसके लिए हर एक डिवीजन से हमने कहा कि आप डाटा मांगिए, और जब डिवीजन बाय डिवीजन डाटा आएगा सरकार के पास, तो वो प्रॉपर डाटा होगा कि किस डिवीजन में किस डेली वेजर का कितना पेंडिंग्स है। ये स्पष्ट मैसेज है, सरकार जो है वो प्रॉपर डाटे के मुताबिक चलेगी। और उसके बाद अगर सरकार नहीं करती है तो हम इसके लिए और भी विकल्प खुले हुए हैं। हमारे साथ जो एडवोकेट है, हम उनका भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसको लीगल तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, उसमें घपला जो हुआ है, जो रिप्रेजेंट करते थे, वहां से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद इन डेज में, कि कुछ लोगों ने अपना पर्सनल स्वार्थ साधा है इसमें, क्योंकि खुला खाता आया है। फिर चीफ साहब ने हमें यह भी बताया कि हमने जो फंड्स जो रिलीज किए थे, कुछ को जो है डीडीओज ने जो है रिलीज किए हैं, उनके बिहाफ ऑफ सिचुएशन उन्होंने देखा होगा कि कोई बीमार का नाम दिया है, या बीमार है या डेथ केस है, उनको दिया है। लेकिन उसमें भी जो है कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव करने वाले थे, बाकी वालों से केवल नारे लगवाएंगे, डेली वेजर नारे लगाते रहो, तुम्हारा 70 महीने का बकाया वेतन अभी दो, नारे लगाते रहे, लेकिन खुद का जो है पर्सनल स्वार्थ साध लिया है। विद इन डेज में ही हमने वो भी डाटा कलेक्ट करना है, फिर उनका भी चेहरा जो है वो बेनकाब किया जाएगा। रविंद्र जी, इसी महापंचायत में यही वो स्थान था जहाँ पर महापंचायत हुई थी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए थे जो कहते हैं ऑनलाइन नहीं हुए हैं, बहुत बड़े ऐसे लोग भी थे, आपसे मुलाकात भी की थी, उनकी सैलरी भी नहीं आई है, ऑनलाइन भी नहीं हुआ है, कोई और फायदा भी नहीं है, उनके लिए आप क्या करें? रानी जी महाराजा हरि सिंह के चरण में नमन करके आपके चैनल पर आज दूसरी बार आपके सामने आए हैं, और बहुत बड़ी बात कही है आपने। ये स्कीम 2017 में हुआ, जब जम्मू के लीडरानों को इसके बारे में जानकारी दी गई डिवीजनों के द्वारा। बायोमेट्रिक सबसे बड़ा स्कीम हुआ। बायोमेट्रिक में ग्राउंड से जुड़े हुए लोग, उनको छोड़ दिया गया, और इनके चहेते लोग जो थे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे, वो किसी बड़े अधिकारी के लोग थे, तो चाहे वो किसी बड़े यूनियन के लीडरों के साथ समझौता करने वाले लोग थे, उन लोगों को पीएचई के अंदर लाया गया। और जो लोग पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे थे, वो लोग बायोमेट्रिक ऑनलाइन से रह गए हैं। मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, उसी की रिकॉर्ड को लेकर, उसकी कॉपी को लेकर आज मैं चीफ इंजीनियर जम्मू से मिला हूं। मिस्टर विकास शर्मा एक बहुत ही बड़े अच्छे अधिकारी हैं। हमारी पहली शिष्टाचार मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में हमने साफ संदेश में कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने स्कैम किया है, जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक को उल्टा टांग दिया जाएगा, जिसने डेली वेजर को लूटा है, और जिसमें यूनियन के लीडरों का सबसे बड़ा योगदान है। आज कुछ लोग यूनियन का नाम लेकर, डेली वेजरों की दुहाई देकर सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पिछले 3 सालों से लगातार सड़कों पर है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों को, पेंडिंग बेसिस कहा गया? रेगुलर पॉलिसी की बात की आपने बोला कि मिनिमम वेज रूल, आज कह रहे हैं कि पीएफ ईएसआईओ। हमें ना ईएसआई चाहिए, नहीं हमें पीएफ चाहिए। मैं उन डेली वेजरों से कहना चाहता हूं कि आपको मात्र 9,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, 1,200 रुपया आपको पीएफ में कटेगा, 1,000 रुपया बिजली पानी का किराया चला जाएगा, आपको 7,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं लीडरों से, अगर आपने 3 साल डेली वेजरों को व्यस्त किए हैं, 3 साल डेली वेजर को आपने सड़कों पर रखा है, तो आपने डेली वेजर को मिनिमम वेज एक्ट में क्यों नहीं लाया? अगर आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक आपके साथ आए, आपने आंदोलन को खत्म करने की साजिश क्यों रची गई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जावेद राणा साहब के घर में मिलने क्यों गए? बड़े शर्म की बात है। 5,000 डेली वेजरों को सड़कों में उतारकर शाम को आप चीफ इंजीनियर के पास चाय पीने के लिए जाते हैं। मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। डेली वेजर्स, चाहे वो डोडा से, चाहे वो किश्तवाड़ से, चाहे वो बनी लोन से, मैं ये कहना चाहता हूं, माहौर गुलाबगढ़ से लोग आते हैं, पूंछ मेंढर से लोग आते हैं। मैं उन डेली वेजर साथियों से ये कहना चाहता हूं, 30 अप्रैल कल का हो गया, आज 1 मई, वेतन बकाया कितना हुआ? लेकिन कुछ लीडरानों को वेतन बकाया मिल गया, मिला है। कौन से लीडर है सर? पवन जी ने भी बोला, आप भी बोल रहे हैं, आप घुमा के क्यों बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप नाम क्यों नहीं? मैं नाम बताऊंगा आपको, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने चीफ इंजीनियर को जो हिदायत दी आज कि मुझे उन लोगों का डाटा क्लियर चाहिए, वो कौन लोग हैं। और वो वीडियोस जो कहते हैं कि रियासी डिवीजन का 32 करोड़, अखनूर डिवीजन का 70 करोड़, फलाने डिवीजन का 32 करोड़, ये फ्रॉड है। इसको एक आदमी को पीएचई डिवीजन के अंदर लोग कब लगे, बायोमेट्रिक कब हुई, सैलरी कितनी थी, रेट क्या थे, सरकार का अधिनियम क्या था,
किस दायरे में लगाए? कश्मीर सूबा के अंदर किसी आदमी का बकाया वेतन नहीं है। कश्मीर के अंदर 110 रुपए पर डे हिसाब से उन लोगों को वेतन दिया गया, लेकिन जम्मू सूबा के अंदर मात्र 1000 रुपए के मात्र डेली वेजर लगाएगी और 2300 रुपया पीएचई के आला अधिकारी और यूनियन के लीडर मिलकर खा गए। ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये संगीन आरोप जिन जिन डेली वेजरों के साथ अत्याचार हुआ है हम बख्शेंगे नहीं। इसी की कड़ी में आज हमारी, चाहे वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे उनकी टीम हो, हमने लिखित में उनको दिया है और हमने उनका लिखित में लिया है। जो चीफ इंजीनियर के द्वारा 2023 में एक डॉक्यूमेंट निकला है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2017-18 में जो 2000 लोग लगे, क्या जम्मू यूनियन के लीडरों को पता है वो कौन लोग थे? इनको नहीं पता है, वो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उनका है कि मकसद है जिंदाबाद मुर्दाबाद के अपनी पहचान बनानी है। देवेंद्र सिंह पहचान बनाने के लिए नहीं आएगा। हमारी पहचान थी, हमारी पहचान है और हमारी पहचान रहेगी। हम इंडियन है और भारत की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के लिए हमने कहा है। लेकिन आप अब कह रहे हैं हम इंडियन, हम सारे इंडियन है सर, इसमें इंडियन या पाकिस्तानी की क्या बात है? आपने देखा जहां पर नाम पूछकर लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, गुनाह हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि 25 साल से डेली वेजर है। किसी ने ये नहीं पूछा इनका क्या होगा। आज जिन अधिकारियों के बदले बदले सुर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन यूनियन के लीडरों के बदले बदले सुर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें तो बहुत उम्मीद थी कि कल लोगों को पहली किस्त मिलेगी, हमें हुई थी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो इस महीने भी लोगों को अगर किस्त दिला दें, मई महीने में भी अगर किस्त दिला दें, मैं मानूंगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो हाथी के दांत है, कहने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। खुद खाई जाओ तो लोकली डराई जाओ, ये नहीं चलना देना। रूहानी जी ऐसे तो संगी सुना रहे हैं, जिसने भी कोताही की है, चाहे डिवीजन रियासी है, चाहे दरमारी है, चाहे अखनूर है, चाहे सांबा है, चाहे बसोली है, कठुआ है, चाहे डोडा है, तो चाहे सुबह जम्मू के बराबर दे लोग इस उदाहरण जिन्हें जिन्हें डेली वेजर ने कोताही की, लोगों ने जमीन हड़प लेतियां। असें ने लीडर की आख्या कि उन्हें लोगों ने बारे जिन्हें लोगों की जमीन हड़प लियां, उन्हें लोगों के बारे चीफ इंजीनियर ने गल की जाए, नहीं की। लैंड ओनर्स की बात, लैंड ओनर्स जिन्हें लैंड ओनर्स आखते हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, जहां पर करोड़ों जातु माता के दर्शनों के लिए आते हैं, वहां पर मात्र 9000 में काम करने वाले डेली वेजर्स। श्राइन बोर्ड कहता है ये पीएचई के, पीएचई कहता है ये श्राइन बोर्ड के। श्राइन बोर्ड की पॉलिसी 7 साल के बाद अपने लोगों को रेगुलर करना है। पिछले 20 सालों से लगातार 86 से लेकर 1986 से लेकर हमारा डेली वेजर काम कर रहा है। लेकिन आज मैंने जब चीफ इंजीनियर को पूछा, जब मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पूछा कि वो लोग पीएचई के हैं, वो लोग किसके हैं, श्राइन बोर्ड का है, मैं सीओ को उल्टा टांग दूंगा, मैं नहीं बैठने दूंगा। जनता है हमारे पास डेली वेजर्स है। डेली वेजर्स को गुमराह किया जा रहा है, डेली वेजर को डराया जा रहा है कि जो वो लोग आए हैं वो आपको पॉलिसी मिल जानी थी, आपको पेंडिंग बेसिस मिल रहा है, देवेंद्र आ गया उधर, अब नहीं मिलेगा आपको, पवन आ गया अब नहीं मिलेगा, तनवीर आ गया अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुए। कातिल कौन है? कातिल घर में छुपे हैं, तो आप पड़ोसियों को दोष देते हैं। मैं कदापि इसको हल्के में नहीं लेने वाला नहीं। और जहां तक चीफ इंजीनियर साहब की बात करूं, बहुत ही अच्छे इंसान है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने तत्काल में अपने टेक्निकल ऑफिसर को बिठाकर, दूसरे जो उनके वहां पर अधिकारी बैठे, ऑन दी स्पॉट उसको काम करने को कहा है। और मात्र 1 सप्ताह का समय हमने दिया। 1 सप्ताह के अंदर मुझे 24 के 24 जम्मू सूबा के डिवीजनों का रिकॉर्ड चाहिए और एक एक आदमी का रिकॉर्ड चाहिए। वो लगा कब, वो मरा कब, वो जिंदा कब है और वो रिटायरमेंट कब हुआ है। जिस भी एक्शन ने इसमें गलती की है, जिस जूनियर इंजीनियर ने गलती की है, सरकार हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी भी हमारी है। मैं उल्टा टांग दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जम्मू में लाना पड़ा, मैं लाऊंगा। आएंगे वो? आएंगे। महापंचायत में कैबिनेट मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए सर? कैबिनेट मिनिस्टर कौन नहीं आया, आप बताइए मुझे। सतीश शर्मा जी, सुनिए, सतीश शर्मा जी ऑन रिकॉर्ड आए, जावेद राणा जी का ऑन रिकॉर्ड मैसेज आया, हमारे दार साहब है उनका ऑन रिकॉर्ड मैसेज आया, हर्षदेव सिंह। उन्होंने ये कहा कि आपका जो आप जो महापंचायत कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा कार्यक्रम ये पहला बार हुआ है और हम आपके साथ तुरंत खड़े हैं। जहां गलती हुई है वो कहते हैं कि जो 467 करोड़ रुपया ये बता रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। ये मीडिया भी जानती है, ये ब्यूरोक्रेट्स भी जानता है और ये शालीन काबरा साहब बखूबी जानते हैं। मैं बहुत जल्दी इस इश्यूज को लेकर शालीन काबरा साहब से इसको मैं पर्दाफाश करके सामने ला रहा हूं। इन लोगों ने किया कौन कौन लोग हैं? आप छोटे आदमी को क्यों दबाना चाहते हैं? आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं?
आप जिस तरीके से मीडिया ने हमारी आवाज को, हमारे भ्रम को दूर करने के लिए संसद भवन के अंदर आवाज उठी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है, डेली वेजर की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? डेली वेजर को नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जी लोग पकाओ, उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि डेली वेजर पक्के हों, लेकिन जम्मू में यूनियन के लीडर कुछ बैठे हैं जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि डेली वेजर का भला हो। सीधा ही भला कर देते सर, कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? 6 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दे, सीधे ही रेगुलाइज कर देते। डाटा तो पीछे सरकारों में भी था ही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम सेक्रेटरी के बाहर बैठे थे, उस दिन हमें शाम को खड़े होकर बाहर के आने की क्या मजबूरी थी? मनकोटिया साहब हमारे बीच में आए, उनको टेलीफोन करके बुलाया गया। उसी के बाद आप इस फ्रंट के साथ आए। मैं ये कह रहा हूं कि उसी के फ्रंट में पिछले 3 साल से लगातार फ्रंट के साथ हूं। हमने फ्रंट को जिंदा रखा। रियासी और सांबा लड़ा, मैं 1.5 लाख रुपए का मुजलका भरकर बाहर आया। हम पर पीएस लाने का कोशिश किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को जो फ्रंट के भाई भाई कहते हैं, हम भी तो कभी भाई थे, आज हम आपके दुश्मन हो गए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी नियत और नीति में जो खोटी है उसको हमें समझना होगा। आपको डेली वेजर के लिए लड़ना होगा। आप डेली वेजर को आगे रखकर डेली वेजर को आप घोड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। डेली वेजर ने किसका साथ नहीं दिया? परमानेंट यूनियन के लीडरों का साथ डेली वेजरों ने दिया, डेली वेजरों की यूनियन का साथ डेली वेजरों ने दिया। डेली वेजर क्या करे? मरे डेली वेजर्स। डेली वेजर को मारने के लिए सबसे बड़ा अगर रोल रहा जम्मू के डेली वेजर के लीडरों का रहा। मैं साफ शब्दों में कहूंगा और आपके जन्म में कह रहा हूं, सुबह जम्मू का जितना भी डेली वेजर है, मैं साथियों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मात्र 3 महीने, ये मेरा वायदा है। ये लाइव चल रहा है सर, सोच समझ के। मैं 3 महीने की आपसे डिमांड का 3 महीने देवेंद्र सिंह के साथ आ जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, एक एक पाई का हिसाब रख के दूंगा। जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक को उल्टा टांग के हिसाब लूंगा। ये शब्दावली सही है आपको लगता है? मैं करेक्ट बता रहा हूं कि 25 साल जिस आदमी को, जिस डिवीजन को, जिस अधिकारी ने दबा कर रखा, बायोमेट्रिक को सरकार ने करवाई, करोड़ों रुपए खर्च हुए। SRO 520 बनाया, अरबों रुपए खर्च हुए, और आज जम्मू फ्रंट के लीडर कहते हैं कि SRO 520 दे दो। 2017 में जब बना, जब PWD के 36 लोग जम्मू में रेगुलर हुए, जिस यूनियन के लीडर कहते थे, मैंने उस वक्त इनसे कहा था, अरे ले लो, सरकार दे रही है। बोलते नो, इसमें कुछ नहीं ले रहा। अब भीख मांग रहे हैं, बोलते 520 दे दो। जिस यूनियन के पास रोड मैप नहीं है, जिस लीडर के पास एजेंडा नहीं है, जिस लीड ड्राइवर के पास लाइनमेट गाड़ी की